नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपकी डिमांड पर वीडियो। आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने एक डायरी में नोट करके रखे थे। आज मैं सभी के जवाब देने वाली हूँ। और जो भी प्रॉब्लम्स आपकी मशीन के साथ आ रही है, चाहे हैंडल की प्रॉब्लम हो, हत्ता टाइट चलता हो, सिलाई ठीक नहीं देती हो, बार बार धागा टूटना, सुई का काम ना करना, सुई टूटना, या फिर बॉबिन की प्रॉब्लम, या फिर आपके फिरकी में धागा डालने की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी आप लोगों की जो मैंने नोट करके रखी थी। आज उन्हीं के ऊपर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, छोटा छोटा पॉइंट आप मिस मत कीजिएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स आपके साथ दोबारा ना आए। देखिए, आप मेरी मशीन की कंडीशन देख सकते हैं, 20-21 साल पुरानी मशीन है। और यकीन मानिए कि आज तक मैंने कभी भी 5 रुपये इस मशीन को सही करवाने के लिए नहीं डाले हैं। तो चलो पहला कमेंट देख लेते हैं। एक सिस्टर का आया था कि दीदी, हमारा जो हैंडल है मशीन का बहुत ज़्यादा टाइट चलता है और खट खट की आवाज़ भी करने लगता है। तो चलो, यहाँ से एक पेच होता है हैंडल का, उसे निकाल कर हम अलग कर लेते हैं। इधर की साइड ना, इसमें भी दांते होते हैं, 2 दांते होते हैं, एक इधर वाले हैंडल के पास में और एक अंदर वाला पार्ट है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अब हमें क्या करना है, इधर की साइड देखते हैं कि कोई धागा तो नहीं फंसा हुआ है। पहले इसे ना क्लीन कर लेते हैं, सारी डस्ट लगी हुई है जो इसके ऊपर, उसे निकाल देंगे। तो आप एक टूथब्रश, पुराना टूथब्रश हमेशा मशीन के पास रखिएगा ताकि आप उसकी डस्टिंग कर सकें अच्छे से। कई बार ऐसा होता है कि कपड़े से अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है। जैसे ही मैंने ब्रश से साफ़ किया ना, तो एक धागा निकल कर आया, ये देखिए, आप देख सकते हैं। मैं ऐसे पहले सारा निकाल लेती हूँ। कई बार हम फिरकी भरते हैं ना, तो धागा टूट जाता है, बार बार इसमें उलझ कर रह जाता है जो हमें दिखाई नहीं दे पाता है। इतना सारा धागा इससे निकला है, ये देखिए। जहाँ पर इसका जो जॉइंट है ना, जहाँ से पेच कसा हुआ है, वहाँ पर ये धागा लिपटा हुआ है। इसी की वजह से मशीन का जो हत्था है वो बहुत ज़्यादा हार्ड चलने लगता है, आवाज़ करने लगता है, खटखट की आवाज़। खटखट की आवाज़ तो करता है कि मशीन में ऑयल की कमी है, आप ये चीज़ ध्यान दीजिए। और जो टाइट चल रहा था ना ये हैंडल, वो धागे की वजह से था। अब जैसे ही हमने धागा निकाला और इसमें ऑयल डाल दिया, तो ये बहुत ही आसान तरीके से चलने लगेगा। इसका हैंडल बहुत आसान, बहुत हल्का चलने लग गया, ये देखिए। अब इसे रख देते हैं हम साइड में थोड़ी देर के लिए। अब ले लेते हैं हैंडल को। अब हैंडल वाला ये पार्ट आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखिए। इसमें 2 साइड दांते हैं, एक तो ये पेच की तरफ है जो ये पेच लगा हुआ है, और एक अंदर वाले पार्ट की तरफ। आपस में ये एक दूसरे के अंदर उलझते हैं और तभी ये आपस में हैंडल को चलाते हैं। तो इनके अंदर तेल की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये खट खट की आवाज़ करना शुरू करने लगता है और रुक रुक कर चलने लगता है। हमें बहुत ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है हैंडल को चलाते समय। इधर की साइड आप इसे क्लीन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई ध्यान ही नहीं जाता है कि हम इधर की साइड तेल डाल दें। जब आप हैंडल को खोलोगे ना, तभी पता चलेगा कि इधर की साइड तेल की कमी होती है। इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इधर की साइड ही हमें हैंडल को टाइट से कस लेना है। यकीन मानिए, ये 2 आप काम ज़रूर कर लीजिए हैंडल के साथ में, तो आपकी जो मशीन है, हैंडल बिल्कुल भी टाइट नहीं चलेगा उसका, ना आवाज़ करेगा खटखट की आवाज़। बस ये काम आपको ज़रूर कर लेना है। तो आई होप कि आपकी जो हैंडल की प्रॉब्लम है वो सही हो गई होगी। अगर आप नहीं समझ पाए अच्छे से, तो आप एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोबारा से, ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, धागा उलझ जाता है जिसकी वजह से हैंडल टाइट चलता है, तेल की वजह से हैंडल टाइट चलता है और आवाज़ करने लगता है खटखट की आवाज़। तो हमने इसका हैंडल सही कर लिया है, बहुत आसान तरीके से, बहुत हल्का ये हैंडल चलने लगा है। तो इस वीडियो को देखकर आप भी अपनी मशीन के हैंडल को सही कर सकते हैं। एक ये दूसरा कमेंट मेरे पास बहुत बार आता है कि दीदी, हम बॉबिन कैसे भरें जिससे कि हमें दूसरे की हेल्प की ज़रूरत ना लेनी पड़े। बॉबिन वाला पार्ट है जो भरने वाला, वो ख़राब हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरी मशीन का भी ख़राब है और मैं कभी भी किसी की हेल्प नहीं लेती हूँ बॉबिन भरने के लिए। तो आज वही तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम बॉबिन को कैसे भरें जिससे हमें दूसरे की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके लिए हमें कोई भी ऐसी चीज़ लेनी है जिसके अंदर बॉबिन आ जाए आसानी से, और मतलब कि घूम सके, टाइट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में एक कपड़े का पीस लेना है छोटा सा, और उसके अंदर धागे को निकालना है। और इस कपड़े के दोनों छोर आपको मुंह में ले लेने हैं, इस तरह से टाइट से पकड़ना है, छूट नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद आप एक हाथ से तो पकड़ लीजिए बॉबिन वाले जो पिन है वो, और एक हाथ से आप हैंडल को चलाइए। बॉबिन आसानी से भर सकते हो, बहुत ईजी तरीका है, ये देखिए। तो अब आप ट्राई कीजिएगा,
एक दो बार ट्राई करेंगे तो बहुत आसानी से ये काम आप कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आपका तीसरा कमेंट। ये कमेंट मेरे पास बहुत बार आता है कि हमारी मशीन है जो बहुत ज़्यादा हार्ड चलती है स्टल वाली साइड से। स्टल हम इसे बोलते हैं जहाँ पर हम बॉबिन डालते हैं। इसी में मैं आपकी एक दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली हूँ। एक सिस्टर का कमेंट ये आया था कि हम पर ये वाला पार्ट खोलना और बंद करना लगाना ही नहीं आता है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने पेज खोल लिए दोनों साइड से, पहले इसे ना क्लीन कर लेंगे, डस्ट निकाल लेंगे अच्छे से, जितनी भी डस्ट लगी हुई है। देखिए हार्ड क्यों चलती है मशीन। पहले इसके ये वाला पार्ट है ना, जो ये वाला जिसमें हम बॉबिन डालते हैं उसे निकालते हैं। इधर की साइड मतलब कि अंदर वाली साइड कई बार धागा फंस जाता है, जिसकी वजह से इस फिरकी को घूमने की जगह नहीं मिल पाती है। अब जब आप हैंडल को चलाएंगे तो घूमना तो इसे पड़ेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइट घूमेगा, जिसकी वजह से आप सोचते हैं कि मशीन हमारी ख़राब हो चुकी है, लेकिन ख़राब नहीं है, बस धागा फंसा हुआ है, उसे निकाल देना है और इस बॉबिन वाले पार्ट को हमें इसी के अंदर डाल देना है। अब देखिए इसे लगाना कैसे है मशीन के अंदर। मशीन का ये वाला पार्ट नीचे की साइड होना चाहिए और स्टल वाला ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ, तभी ये आपस में एक दूसरे के अंदर फिट होंगे। हैंडल को धीरे धीरे चलाना है तब तक कि ये एक दूसरे के साथ फिक्स ना हो जाए। आप सुई को नीचे की साइड करके देखिए, अगर सुई उलझ नहीं रही है तो ये अच्छे से हमारा फिक्स हो गया है। दोनों पेज टाइट से कस देंगे। अब मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। बिल्कुल भी मशीन हार्ड नहीं चलेगी और आपका जो स्टल वाली प्रॉब्लम थी डालने की वो भी दूर हो गई। अब देख लेते हैं आपका अगला कमेंट। एक सिस्टर का ये कमेंट आया था कि हमारी मशीन है जो मोटी सिलाई नहीं दे पाती है, ये पिन बार बार ना नीचे की साइड हो जाती है। देखिए ये तो आप सभी को पता है कि ऊपर की साइड करते हैं तो सिलाई मोटी आती है, नीचे की तरफ कर देते हैं तो बैक होती है सिलाई, जिसे हम लॉक बोलते हैं। ऊपर की साइड आप रखोगे मोटी रहेगी और थोड़ा थोड़ा आप नीचे की तरफ सरकाते जाएंगे ना तो सिलाई हमारी थोड़ी बारीक होती चली जाएगी। अब ये जो नीचे पॉइंट दिए हुए हैं ना, ये वाले पॉइंट, इनसे आप नीचे की तरफ ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगी और बिल्कुल नीचे ले जाते हैं तो वो सिलाई हमारी बैक होने लगती है। अब ये बीच में है, बहुत ज़्यादा बारीक है, अब ये बैक हो जाएगी सिलाई हमारी, जिसे हम लॉक बोलते हैं ना, ताकि सिलाई हमारी खुले नहीं। उसे हम आगे पीछे की तरफ सिलाई करते हैं ना, उसे बोलते हैं लॉक। मेरी मशीन में भी ये प्रॉब्लम है, जैसे ही मैं सिलाई करती हूँ ना तो ये पिन नीचे की तरफ खिसक जाती है, मोटी सिलाई होते होते बारीक होती चली जाती है। तो चलो इसे फिक्स करने के लिए आज मैं छोटा सा तरीका बताऊंगी जो मैं करती हूँ। एक रबर बैंड लेती हूँ, इसके अंदर डालकर ऊपर जो रील वाली पिन है ना उसके अंदर डाल देती हूँ। अगर जैसे मोटी सिलाई करनी है तो इस पिन को ऊपर की तरफ खिसका देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे हमें बारीक सिलाई करनी हो तो बार बार हम रबर बैंड को निकालेंगे, बिल्कुल भी नहीं। बस आपको पिन को थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देना है। जैसे ही आपको बारीक सिलाई लगानी है थोड़ा सा पिन को नीचे कर दीजिए, बिल्कुल भी ये खिसकेगी नहीं, ना नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी। अब मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। अगर आपको मोटी सिलाई लगानी है, पतली सिलाई लगानी है तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं आपका अगला कमेंट। ये कमेंट मेरे पास बहुत बार आता है कि दीदी जैसे हम सिलाई करते हैं सुई बार बार धागा तोड़ देती है इस तरह से, या फिर सिलाई लगाते लगाते चुग्गा देना शुरू कर देती है सुई। देखिए सुई में प्रॉब्लम नहीं है, इसकी जो स्टल है ना नीचे उसमें प्रॉब्लम है, जहाँ पर हम फिरकी डालते हैं। इस तरह से चुग्गा देना शुरू कर दे तो मशीन, आपको क्या करना है, पहले फूट वाला पेच लूज करना है और फूट को निकाल कर अलग कर देना है और सुई से धागे को भी निकाल देना है। अब इसका जो स्टल है ना, हम इसे स्टल बोलते हैं। पहले फिरकी को निकालेंगे और स्टल को खोलकर अलग कर देंगे। उसके बाद में आपको मशीन को, हैंडल को घुमाना है, सुई देखनी है कि सुई कहाँ तक जाकर टकराती है। अगर इससे टकराती तो नहीं है, यहाँ पर हम बॉबिन डालते हैं, अगर जब बॉबिन के पास जाएगी ही नहीं सुई तो धागा कैसे खींचेगी। तो सुई थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, सुई वाला पार्ट आपको थोड़ा सा कैंची से ये वाला पार्ट नीचे की तरफ खिसकाना है। उसके बाद स्टल को फिट कर देना है, क्योंकि सुई हमारी जो बॉबिन डालते हैं ना, बॉबिन से धागे के पास पहुंच ही नहीं पाती है। अब सुई को डालते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, सुई का जो फ्लैट पार्ट है ना, बिल्कुल पिथला हुआ पार्ट वो अंदर की तरफ रखना है, उभरा हुआ पार्ट बाहर की तरफ रखना है। पेच को डालना है और सुई को इसके अंदर डालकर टाइट से कस देना है। आप एक बार सुई जरूर चेक कर लीजिए मशीन की, कहीं वो उल्टी तो नहीं डली है। और सुई टूटने का कारण ये हो सकता है कि सुई हमारी इस होल में ना जाती है, कई बार इधर उधर टकराती है ना तो टूट जाती है। तो ये प्रॉब्लम थी मशीन के अंदर, सुई थोड़ा सा ऊपर थी, जिसकी वजह से ना वो बॉबिन से धागा नहीं खींच पा रही थी और जगह जगह वो धागा छोड़ रही थी, मतलब कि चुग्गा दे रही थी। अब मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ।
और आप मशीन में तेल प्रॉपर डालते रहिएगा। और तेल डालने के बाद हमेशा जब भी तेल डालते हैं ना, धूप में ज़रूर रखिएगा, तभी उसके जो पुर्जे हैं ना वो हल्के होते हैं। ये देखिए। और आप सिलाई लगाते समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलाइए, उसके बाद धागा कट कीजिए। ऐसा करने से आपकी मशीन कभी भी जाम नहीं होगी, धागा नहीं फंसेगा, तो सिलाई एकदम से परफेक्ट आएगी। आई होप कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं सिलाई के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी डिमांड पर जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। तो इस तरह से आपकी मशीन जब ख़राब हो जाती है तो पैसे वेस्ट करने की बजाय आप उसे खुद करने की कोशिश कीजिएगा मेरी वीडियो को देखकर।